शारदाय जरदस्तिर्यथा साम्माजेन बद्धो बलिराजा। भक्त जुटे हुए थे, वो भी मोदी मोदी के नारे से ये पूरा जो वातावरण है काशी विश्वनाथ का, ये गुंजायमान हो उठा है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हमारे साथ बनारस में मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी। अजय राय जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कुछ चंद सवालों के साथ आपके साथ मुखातिब होते हैं। सबसे पहले मैं इसी पर शुरू करता हूं। अजय जी, आपने मोदी जी के श्रृंगार का जिक्र किया। अभी हम सभी को ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि जब 17 फरवरी को राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के साथ बनारस आए थे चंदौली से, तो वो भी विश्वनाथ मंदिर में गए थे, दर्शन पूजन किया उन्होंने, लेकिन परिसर में जाने से लेकर के और उनके निकलने तक हम तो गर्भगृह की बात भी नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई तस्वीर भी साझा नहीं हुई। और बाद में कुछ कतिपय लोगों से ये सुनने को मिला कि वो दर्शन किए ही नहीं। जहां उन्होंने बुदलिया चौराहे पर उन्होंने अपना संबोधन किया, उसके बाद उनके जाने के बाद उसको धोया गया, उसको पवित्र किया गया। एक तरफ विश्वनाथ मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन का एक रुख ये होता है कि विपक्ष का नेता अगर वहां जाता है तो उनका आप चेहरा भी नहीं दिखाते हैं कि वो दर्शन भी किए। दूसरी तरफ बाबा का उस दिन श्रृंगार हुआ और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का श्रृंगार हुआ, इन दोनों को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए अजय भैया, आप तो सब चीज़ों को से अवगत हैं, काशी के चीज़ों से अवगत हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो काशी की परंपरा है, काशी के जो बाबा विश्वनाथ या काशी के जो लोग हैं, बहुत ही भोले और सच्चे लोग होते हैं। अड़भंगी कहा जाता है, का हो का हालचाल हो जी, खूब मजा ले। एक भाषा में, यहाँ की भाषा का है ना, वो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये काशी का जो एक अड़भंगीपन है, उसको इन लोगों ने ध्वस्त किया। ये सब कभी नहीं रहा है कि राहुल जी विपक्ष के नेता के तौर पर जाएं और वहां पर उनकी फोटो रिलीज न की जाए, उनको वहां पर अपमानित किया जाए। और वहां के मंदिर प्रशासन की तरफ से ये बयान आया कि ये फोटो खिंचवाने की जगह नहीं है। आपको याद होगा, वहां के मुख्य कार्यपालक ने कहा था ये फोटो खिंचवाने की जगह नहीं है। मोदी जी भी आए, उनकी पूरी फोटोग्राफी शूटिंग हुई अंदर, मंदिर परिसर के अंदर शूटिंग हुई। तो ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा उन लोगों अधिकारीगण से कि क्या मोदी जी के लिए वो फोटो और शूटिंग कराने की जगह है? वो धर्म की जगह है, आस्था की जगह है। अगर वो वही चीज राहुल जी पे लागू होती है कि उनको फोटो वहां खिंचवाने की फोटोग्राफी की जगह है, तो मोदी जी भी वहां पे गए तो फोटोग्राफी की जगह है। ये मैं सवाल उठाता हूं, क्यों आप फोटोग्राफी इनकी करा रहे हो, पूरी शूटिंग करा रहे हो आप चारों तरफ से? बाबा का दरबार है, वो सबके लिए बिल्कुल एक समान है। वहां रिक्शा वाला, टांगा वाला, नेता, प्रधानमंत्री, साधारण आदमी, सब एक समान है वहां बाबा के दरबार। वहां किसी के लिए मखमल और किसी के लिए कालीन और किसी के लिए सोफा नहीं। बाबा के दरबार में जो गया, हर हर महादेव किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ गए। ये एक अड़भंगीपन है काशी का, ये परंपरा है। उस परंपरा को पूरी तरीके से यहाँ के सांसद और ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को पूरा ध्वस्त किया है, तोड़ा है, अपना श्रृंगार करा रहे हैं अपना। आप सब लोग काशीवासी परंपरा के हैं, आप भी बहुत बड़े परिवार से हैं, मैं जानता हूं, शिक्षा जगत से जुड़े आपके परिवार के लोग रहे हैं। कभी कोई ऐसा काशी नरेश, काशी उनको बाबा विश्वनाथ का स्वरूप माना जाता रहा कि जब भी वो निकलते थे तो हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत होता था और लोग दंडवत करते थे। विभूति नारायण सिंह को मैंने देखा है, चाय वाला अगर चाय छान रहा है तो चाय रख देता था और हर हर महादेव कहता था। छोला पकौड़ी खिला रहे हैं, वही रख देता था, हर हर महादेव कहता। गाड़ी खड़ी करके हर हर महादेव करते थे लोग। कभी बाबा काशी विश्वनाथ का कभी भी जो है विभूति नारायण सिंह ने कभी श्रृंगार ऐसा नहीं कराया होगा। सहयोग देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी विद्यामठ से आते हैं, स्वरूपानंद जी
कि ब्रह्मलीन होने के बाद उनको शंकराचार्य बनाया गया। उन्होंने कभी, मैंने तो नहीं देखा कि आज तक कभी उन्होंने इतना भी उनकी पूजा हुई शंकराचार्य बनने पर, जब उनको वो गद्दी दी गई, कभी इस तरीके का श्रृंगार नहीं हुआ उनका। हाँ ठीक बात है। अभी इस तरीके का श्रृंगार कभी नहीं हुआ उनका जी। जहां पर तो, और काशी में तमाम संत महात्मा तमाम लोग आए गए हैं, कभी किसी का, हम लोगों ने, मेरी भी 54 साल उम्र हो गई, कभी आज तक इस तरह का श्रृंगार तो मैंने नहीं देखा किसी का, न किसी के मुंह से सुना है। तो ये स्वयंभू बन रहे हैं मोदी जी, और बाबा विश्वनाथ का जो श्रृंगार होता है अपना श्रृंगार करा रहे हैं। काशी के लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं इस परंपरा से। और आधी घंटा पहले सप्तऋषि आरती भी करा दी गई, आज तक कभी हुई नहीं थी। सप्तऋषि आरती भी आधी घंटा पहले कराना पड़ा, जल्दी जल्दी में करा के खत्म किया गया। ये सब परंपरा को खत्म कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का अपमान कर रहे हैं, काशी के लोगों का अपमान है। और मैं यही कहूंगा कि आके काशी के लोगों से क्षमा याचना करें, बाबा के दरबार में जाकर उनसे क्षमा करें और त्राहिमाम करें। जी, बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी, अभी 2 मुद्दे और आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड है उसको असंवैधानिक घोषित किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि 6 तारीख तक उसको आप हमको हमारे हवाले कर दीजिए सारा रिकॉर्ड, किसने किसको चंदा दिया, कितना चंदा दिया। उसके बाद 136 दिन का समय मांगा एसबीआई ने। उन्होंने वो भी कोर्ट में गए और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। संभवतः आज तक शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आप जमा नहीं करते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना का केस भी उनके ऊपर लागू हो सकता है। आखिर क्यों एसबीआई इससे बचना चाहती है, लोगों का नाम नहीं देना चाहती है? 30 जून को क्यों? देखिए, उसका कारण है कि जो ये पूरा ये बॉन्ड है, इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इसमें पूरी तरीके से उन व्यापारियों से चंदा लिया जिन व्यापारियों का इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके काम किया, मदद किया। इसलिए घबराहट है कि चुनाव सामने है। चुनाव के पहले अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास सारी चीजें चली जाएंगी, सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, तो सब सामने आ जाएगा। जैसा राहुल जी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा, ये चुनावी बॉन्ड, और आम जनता जान जाएगी, गांव बैठा व्यक्ति भी जान जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को किन किन उद्योगपतियों ने कितने पैसे दिए हैं और इन्होंने उसका कितना काम, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे कंपनी कारखाने हो, सब उठाकर इन्होंने पूरी तरीके से उन बड़े बड़े अडानी जी को दे दिया। ये सब एक्सपोज हो जाएंगे। अभी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी चीजें दाखिल हो जाएंगी, तो हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गांव का व्यक्ति, हर व्यक्ति जान जाएगा। इस नाते चुनाव में हमारी फजीयत ना हो, चुनाव हम हार जाएंगे, इस नाते सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने समय मांगा कि इसको जून तक हमें समय दिया जाए ताकि अप्रैल तक चुनाव खत्म हो जाएगा, मई तक। ये जो सारी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर लॉन्च होने के बाद इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, असर यह आएगा कि पूरे देश के लोग जान जाएंगे जो अब छिपाए हुए थे अभी तक। ये हम पूरे देशवासी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम उन्होंने ये चीज संज्ञान में लिया और इसको त्वरित कार्रवाई करने की बात कही कि तत्काल आज का 5 बजे का समय कि आप ले आइए, उसको बताइए माननीय न्यायालय को, और नहीं तो इस पर अवमानना की बात आएगी सामने। तो अब देखिएगा, अभी भी देने की स्थिति में भागना चाहेंगे ये, पर मैं जहां तक जानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय निश्चित तौर से आम जनता की भावनाओं को देखते हुए, जो देश की भावना है वो निश्चित देश के सामने चीजें आएंगी, और जो इनकी सारी चीज छिपाना चाहते हैं अब सारी कलई खुलेगी आम जनता के सामने। जैसे ये बाबा के दरबार में चीजें खुली, बिना हमारे एक है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो चीजें आ गई, ये सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक और मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी गया है, जिस तरह से एक चुनाव आयुक्त ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया, अब 2 सीटें वहां खाली हैं, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है। क्या आपको लगता है कि इस पर भी कुछ जो कानून उन्होंने संसद में बनाया कि वो अब खुद ही चुन लेंगे, उनका एक खुद प्रधानमंत्री जी होंगे और एक उनका मंत्री होगा और एक विपक्ष का आदमी होगा, सीजीआई को उसमें से हटा दिया गया, तो क्या लगता है कि वो पुरानी जो परंपरा थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, उसके अनुसार ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, ये पूरी तरीके से सबसे बड़ा तो यही इशू है कि ठीक चुनाव के पहले एक अभी पूर्णकालिक
चुनाव आयुक्त जो 3 की होते हैं पैनल, एक जन ने इस्तीफा दिया। हाँ। इस्तीफा क्यों दिया, इस पे जरूर बात आनी चाहिए, क्यों इस्तीफा दिया गया? वो ऐसे इतनी बड़ी नौकरी पे बैठा हुआ जो देश की सर्वोच्च संस्था है, जो देश के भविष्य के पूरी चीजों को लेकर तय करती है, चुनाव का भविष्य, सरकार को चुनाव कराने वाले व्यक्ति, संस्था में जो बैठा व्यक्ति है, उसने इस्तीफा दिया। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, इसकी जांच करानी चाहिए तत्काल कि ऐसा क्यों हुआ है, और अगर ऐसा किस कारण से हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैं समझता हूं कि अपने मनमाफिक चीजों को करना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय क्या होगा। वो पूरी तरीके से जैसे वो चाहेंगे मैनेज करना, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। अभी कल ही गृह मंत्रालय ने एक सूचना जारी कर दी है सीएए को लेकर के, जो 2019 में ये कानून बना और अब उसको पूरी तरफ से पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका क्या माने, हम लोग क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या सोच होगी? देखिए, इलेक्शन के ठीक पहले, देखिए मैं बता दूं आपको भैया कि ये सीधा एक ही चीज है कि ये चुनाव में ध्रुवीकरण, जब 2019 में वो अपने लोकसभा राज्यसभा से पारित करा लिया कानून, तो क्यों नहीं लागू किया आपने? अभी कोई भी कानून आप पारित कराते हैं जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से तुरंत आप लागू करा देते हैं। तो इस जैसे इन्होंने महिला बिल को रोक रखा है ना पास करा के। अब उसको कब जब देखेंगे सही समय आएगा राजनीति का, तब उसको लागू करेंगे। इसी तरीके से इसको पारित करा कर रखा था कि 2024 में कैसे वोट का ध्रुवीकरण करेंगे, तो 1 महीने में चुनाव होना है, ठीक है, सूचना जारी होने के पहले इसको लागू करके। आप कांग्रेस की दूसरी लिस्ट कब आ रही है? बहुत जल्द आने वाली है। कल इसकी स्क्रीनिंग कमेटी हम लोग बैठे थे, अभी आने वाले एक राउंड और मीटिंग होगी, उसके बाद तुरंत सीसी में आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार टक्कर देंगे आप? निश्चित तौर से पार्टी का जो आदेश था उसको मैंने माना है। पार्टी का जो निर्देश आदेश होगा 100% माना जाएगा और ईमानदारी के साथ माना जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को। उन्होंने हर बिंदु पर बड़ी साफगोई के साथ अपना जवाब दिया है। क्या कुछ इन्होंने कहा आपने जाना। इसी के साथ मैं अब इस वार्ता को यही विराम देता हूं। आप हमारे साथ बने रहें, लगातार इन मुद्दों के साथ आपके साथ मैं बराबर जुड़ता रहूंगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। धन्यवाद।